हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ायर ऑफ एजुकेशन। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें चैप्टर हमारा था 6 ट्राइंगल, जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर निकाला था वह था हमारा व्हाट इज सिमिलर ट्राइंगल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, और हमारा था कि डिफरेंट बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज में अंतर, और समरूप त्रिभुज क्या होता है तथा समरूपता की कसौटियाँ, ऐसा हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 1.1 है, अभ्यास 1.1 है, सॉरी 6.1 है, चैप्टर 6 है तो 6.1 होगा, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्लाइड पर दिख गया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से चूज करके, छांट करके उस खाली स्थान को भरिए। यानी कि हमारा जो है खाली स्थान दिया गया है और उसमें क्या करना है, और हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसी ऑप्शंस को जो बेटर हो उसे चूज करके उसमें फिल करना है। तो पहले में जो पहला दिया गया है वह हमारा है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं उसमें पहला है हमारा सर्वांग सम। पहला क्या है हमारा सर्वांग सम। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप, दो में से एक बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले तो सर्किल बना लेते हैं। इस प्रकार हमने सर्किल बना लिया। क्या बना लिया? सर्किल। तो कह रहे हैं सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होते हैं, जितने भी सर्कल होते हैं, सभी कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह समरूप होगा। क्यों? क्योंकि सभी वृत्त कैसे होते हैं, देखने में तो सभी कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। क्या सर्वांग सम का मतलब होता है कि उनके सभी अंग कैसे हों, बराबर हों। अगर इस वृत्त को हम उठाएं और इस पर रख दें तो यह पूरी उसकी कैसी ले ली, साइज ले ली, पूरे उसके आकार को, उसकी जो शेप है, इसकी शेप है, अगर इसको इस पर उठा कर रखें तो यह इसको पूरा ढक ले, इसका जो एरिया है वह पूरा कवर कर ले, है ना। ना तो वह थोड़ा सा भी बड़ा हो, ना ही थोड़ा सा भी छोटा हो। अगर ऐसा नहीं होता, इसको उठाकर इस पे रखें तो छोटा पाए या बड़ा पाए, चाहे जिसको उठाकर, तो पर देखने में तो सभी एक समान है, सभी स्फेरिकल हैं, गोलाकार हैं। तो ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि देखने में तो उनका जो आकार है समान होता है, सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि सभी अंग नहीं बराबर होते। कोई वृत्त बड़ा होता है, कोई वृत्त छोटा होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग भी, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ऐसा जो हमारा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, इक्वल हों, वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। चलिए, जैसा कि हम फिगर्स बनाते चलें। पहला का जो दूसरा, स्लाइड दिख गई होगी, पहले के दूसरे में तो सभी जो है स्क्वायर होते हैं। तो इसमें भी सर्वांग सम दिया गया है और समरूप दिया गया हो। तो अगर हम स्क्वायर बनाएं तो एक स्क्वायर यह बना, इसे बना लिया हमने, और एक स्क्वायर ये बनाया, ठीक, और बना सकते हैं। तो देखिए, देखने में ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, देखने में कैसे हैं दोनों स्क्वायर, देखने में कैसे हैं, समान है। परंतु जो यह स्क्वायर है इससे बड़ा है, ये जो स्क्वायर है इससे बड़ा है, पर देखने में कैसे हैं, दोनों समान, पर इसके अंग समान नहीं है। तो यह सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या हो सकता है, समरूप होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। सर्वांग सम तो है ही नहीं, देखने में समरूप हैं, इसलिए ये दूसरा क्या होगा हमारा, समरूप। दूसरा क्या होगा हमारा, समरूप। अब तीसरे की बात करें, तीसरे की बात करते हैं। स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज,
सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ऐसा दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा वह कैसे होंगे, वह तो नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि हम बनाते हैं, ये हमने बनाया, एक बनाया मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें यह भुजा इसके बराबर है। अब एक हम बना लेते हैं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें यह भुजा इसके बराबर है। तो क्या देखिए इसमें क्या था, इस फिगर्स में क्या था कि इस फिगर में ये साइड इसके इक्वल थी, परंतु इसमें ये साइड इसके इक्वल है। तो कैसे हैं भैया, इसमें तो भुजाएं तो चेंज हो गई, तो यह समरूप नहीं हो सकता, कतई समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो भुजाएं ही हैं वही चेंज हो गई। भुजाएं ही चेंज हो गई तो ये देखने में कैसे लगेंगे, अटपटे लगेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होंगे, बल्कि समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज चाहे जैसा भी बनाइए, एक अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें की तीनों भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और दूसरा भी बनाइए, चाहे बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए, उसमें भी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी, देखने में समान होंगी, क्योंकि तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं, ये भी तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं भैया, समरूप हैं। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में बता दिया है। और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इन सभी त्रिभुजों के बारे में हमने पहले से ही बता दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां पर बेसिक वीडियोज पड़े हुए हैं, जिनको देखिए और उसको पढ़िए। तो तीसरे में क्या बताएंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है वह समरूप होता है। आगे चौथे की बात करते हैं। चौथा जो हमारा है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं यदि फर्स्ट कंडीशन दी गई है, उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपात में। क्या कभी एंगल कमेंट में बताइए, क्या कभी एंगल जो होते हैं वह समानुपात में होते हैं, नहीं होते। एंगल इक्वल हो सकते हैं पर समानुपात में नहीं हो सकते हैं, जबकि भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात में। तो जैसे कि दो त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे और एक, तो इसमें अगर ABC और DEF है, ABC और DEF है, तो AB के अनुपात में DE हो सकता है, AB के अनुपात में DE हो सकता है, और AC के अनुपात में या BC के अनुपात में EF होगा, और क्या होगा जो है AC के अनुपात में क्या होगा, DF होगा। अब कहो कि कोण जो है वह इनके अनुपात में होंगे, क्या कोण A अनुपात कोण B होगा? ऐसा कभी सुना है कि कोण अनुपात में होते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोण बराबर होते हैं भैया। कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपात तो होंगे नहीं। जबकि भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। तो इसमें पहले भरेंगे कि उनके संगत कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन हमारा आता है, दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है हमारा समरूप आकृतियां। अगर इंग्लिश में बात करें तो सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां कौन सी होती है? हमने बताया कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और प्रत्येक स्क्वायर कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। प्रत्येक रेखाखंड समरूप होते हैं, प्रत्येक सर्कल समरूप होते हैं। तो लिख लीजिए कि प्रत्येक क्या होते हैं, प्रत्येक वृत्त जो होते हैं वे समरूप होते हैं, और प्रत्येक हमारे
समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक रेखाखंड समरूप होते हैं। और क्या होते हैं? रेखाखंड जैसे कि एक ये है, एक ये, देखने में तो समान है, भले छोटे बड़े हैं। और प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें कभी सेकंड क्वेश्चन की पहली कंडीशन हमारी सॉल्व होती है। अब अगली कंडीशन की बात करें। अगले कंडीशन की बात करें। अगला कंडीशन जो है हमारा वह है कि ऐसी आकृतियां जो, तो अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड हमारा टाइप है उसकी बात करें। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, जो सिमिलर फिगर्स नहीं होते हैं, उनकी बात करें। तो जैसा कि मान लीजिए जो अगर स्क्वायर की बात करें और रेक्टेंगल की बात करें, दोनों आपस में कैसे होंगे? समरूप नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं, बना लेते हैं पहले। रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं आमने सामने की साइड से इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर की साइड्स कैसी होती हैं? चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जो रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह सकते हैं कि एक अगर हम स्क्वायर ले लें और एक हम जो है क्या ले लें, रेक्टेंगल ले लें, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, उसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए वे कैसे होंगे? समरूप आकृतियां नहीं होंगी। और एक ट्राइंगल ले लें और एक सर्किल ले लें, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे? समरूप नहीं होंगे। इसी प्रकार तमाम फिगर्स हैं, अनेकों फिगर्स हैं जो आपस में समरूप नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है क्वेश्चन 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमको दो चतुर्भुज दिए गए हैं, दो चतुर्भुज दिए गए हैं, बताया गया है कि इनमें बताइए कि हमारे समरूप हैं या नहीं। तो जैसा कि बना लेते हैं, समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। फर्स्ट ये है हमारा, और सेकंड जो है हमारा तो इसका नामकरण भी दिया गया है PQRS। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ABCD। और क्या क्या इसमें दिया गया है? और हमारा दिया गया है, ये जो है हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, और ये भी कैसी है? 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अगले की बात करते हैं। अगले की बात करते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा कैसा है? 3 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कैसा है? 3 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कैसा है? 3 सेंटीमीटर है। कैसा है हमारा? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। हमें बताया गया है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला PQRS है और अगला हमारा ABCD, जिनमें भुजा PQ 1.5 सेंटीमीटर, QR भी 1.5 सेंटीमीटर, और SR भी 1.5 सेंटीमीटर, और PS भी 1.5 सेंटीमीटर है ना। और इसमें जो एंगल हैं वो सभी 90 डिग्री के एंगल हैं, और भुजाएं कैसी हैं? समानुपात में है। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था, पहले लेक्चर में हमने बताया था कि समरूप की जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, संकल्पनाएं होती हैं, वे क्या होती हैं? दो होती भैया। पहला तो होता है, पहला जो हमारा होता है वो कि पहले फिगर्स में और दूसरे फिगर्स में कोण जो हैं वे बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या बताया था? संगत कोण, पहला संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा हमने बताया था कि उनकी भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए, जो पहली फिगर से दूसरे फिगर्स में समानुपात में होनी चाहिए। तो चलिए हम पहला रूल लगाते हैं कि भुजाएं समानुपात में हैं कि नहीं।
तो चलिए लिखते हैं पी क्यू बटे ए बी लिखते हैं। तो यह बराबर 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, कितना 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, अगर इसको काटा जाएगा तो क्या होगा कि पहले उसको ए बी लिखते हैं, 1 सेकेंड, ए बी बटा पी क्यू लिखते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर 3.5। तो 3.5, 1.5 दूना कितना होता है, 1.5 दूना कितना होता है कि हमारा होता है 1.5 दूना 3 होता है ना, 1.5 दूना 3 होता है। पहले ये फिगर से तो इसको पहले लेते हैं, 1 सेकेंड यार गड़बड़ा रहा था। तो पी क्यू बटे ए बी लिखते हैं बराबर 1.5 बटे कितना 3 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार हम लिखते हैं बी सी अपान क्या सॉरी क्यू आर अपान बी सी, क्यू आर अपान बी सी लिखेंगे तो क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार सभी भुजाओं को लेंगे, अगर आर एस अपान क्या लेते हैं सी डी लेते हैं तो ये भी कितना आएगा 1/2, 1/2। और हमारा अगर एस पी लेते हैं अपान डी ए लेते हैं ये भी हमारा आएगा 1/2। तो सभी में जो रेशियो है, रेशियो सभी में, सभी भुजाओं में रेशियो जो है वह इक्वल है, समानुपात है, बराबर है। तो पहली कंडीशन तो इसमें लागू हो गई। पर अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, एंगल की बात करें, तो इसमें जो एंगल्स हैं, इस फिगर्स में जो एंगल्स हैं वे सभी 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। सॉरी कैसे हैं भैया, सब 90 डिग्री के है ना। और इसमें कोण की तो बात ही नहीं की गई, कोण की तो बात ही नहीं की गई। इसलिए इन दोनों फिगर्स में पहली कंडीशन लागू हो रही, दूसरी कंडीशन लागू नहीं हो रही है। इसलिए ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि जो पहली आकृति दूसरी आकृति समरूप, ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। तो हमारा 6.1 एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम थेल्स प्रमेय की बात करेंगे, थेल्स प्रमेय की बात करेंगे। थेल्स प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसमें क्या होता है, अगर उसको हम पढ़ लेंगे तो भुजाओं का जो समानुपात वाला डिफरेंट है उसको भी हमें आ जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा जो नए नए वीडियो जो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।